पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर नया प्लान बनाने में जुटा हुआ है। असीम मुनीर पाकिस्तान में दूसरा हाफिज सईद तैयार करने लगा है। पहले वाले हाफिज सईद को तो पाकिस्तान ने बंकर में छुपा कर रखा है, लेकिन अब दूसरा हाफिज सईद कौन है उससे मिलवाता हूं। आप ये वीडियो देखिए, इसमें पाकिस्तान का नया हाफिज सईद गली गली घूम रहा है, लोगों से मिल रहा है, नुक्कड़ सभाएं कर रहा है। पाकिस्तान का ये नया हाफिज सईद कोई और नहीं बल्कि पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी है, जो अब पाकिस्तान का नया आतंकी हीरो बन गया है। वो जहां जा रहा है उसके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। एक जमाने में यही हाफिज सईद के साथ होता था। पाकिस्तान की सेना हाफिज सईद को इसी तरीके से नेता टाइप दिखाने का प्रयास करती थी, लोगों के बीच जाता था, आतंकी बनाता था। आज सैफुल्लाह वही काम कर रहा है जो कभी हाफिज सईद करता था। पहलगाम अटैक को अंजाम देने के बाद से ही सैफुल्लाह कसूरी फुल कॉन्फिडेंस में और वो खुद को नया हाफिज सईद माने बैठा है। आतंकी कसूरी का ये कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कसूरी को पहलगाम अटैक के इनाम के तौर पर लश्कर का नया चीफ बनाने का वादा कर दिया है। इसके बाद आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने लश्कर तैयबा में हाफिज सईद की पोजीशन लेना शुरू भी कर दिया है। इतना ही नहीं, हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी पर भी अब सैफुल्लाह कसूरी का पूरा कंट्रोल बढ़ रहा है। यानी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान की सेना ही निपटा दे रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई हाफिज सईद बहुत फायदे का रहा नहीं। सैफुल्लाह ये नया माल लेके आए हैं जो नए तरीके से आतंकी तैयार करता है। सैफुल्लाह कसूरी ने खुद को लश्कर तैयबा में चीफ के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करना शुरू भी कर दिया है। वो अब पाकिस्तान में अपनी पॉलिटिकल ब्रांड बिल्डिंग शुरू कर चुका है, और यह तब हो रहा है जब 2 दिन पहले ही असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ एक बार फिर वैसा ही जहर उगला है जैसा पहलगाम अटैक से ठीक पहले उगला था। इसलिए आशंका तो जताई जा रही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर फौज और आतंकवादियों ने मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है, क्योंकि सैफुल्लाह कसूरी और मुनीर की बॉन्डिंग तो पहलगाम अटैक के दौरान दिखाई दे दी थी। आतंकी कसूरी ने खुद कबूल किया था कि उसे पाकिस्तानी फौज और सरकार का जबरदस्त सपोर्ट है। अब सवाल है कि मुनीर ने कसूरी का ही अगला हाफिज बनना क्यों तय किया। इसकी भी बड़ी सॉलिड वजह है। सैफुल्लाह कसूरी अभी लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है, हाफिज सईद का बेहद करीबी है, दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी है। भारत के खिलाफ जहर उगलना हो या कश्मीर में टेरर अटैक करवाने हो, हाफिज सईद के बाद सैफुल्लाह कसूरी का ही नाम आता है। अब आपको सैफुल्लाह कसूरी की क्वालिफिकेशन बताता हूं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान का नया हाफिज सईद बनता जा रहा है। पहली क्वालिफिकेशन, हाफिज सईद की तरह सैफुल्लाह कसूरी की भी पाकिस्तानी फौज में ऊपर के लेवल तक बातचीत है। दूसरी क्वालिफिकेशन, हाफिज सईद की तरह सैफुल्लाह कसूरी भी भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। तीसरी क्वालिफिकेशन, जैसे हाफिज सईद ने मुंबई अटैक करवाया वैसे ही सैफुल्लाह कसूरी ने पहलगाम अटैक करवाया। लेकिन पाकिस्तान में आतंकवादी सरगना बनने की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन तो नरेंद्र मोदी को गाली देना होती है, नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देना होती है। और इस मामले में भी सैफुल्लाह कसूरी हाफिज सईद से पीछे नहीं। आप एक बार हाफिज सईद और अब ये नया वाला हाफिज सईद सैफुल्लाह, इन दोनों को सुनिए एक साथ कि कैसे पाकिस्तान के दोनों ग्लोबल आतंकवादी नरेंद्र मोदी का खून बहा देने की गीदड़ भभकियां देते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर सैफुल्लाह कसूरी लश्कर तैयबा का चीफ बनेगा तो हाफिज सईद क्या करेगा? कहीं हाफिज सईद मर तो नहीं गया है? कहीं हाफिज सईद भी किसी अज्ञात हमलावर का शिकार तो नहीं हो गया है? आखिर हाफिज सईद का करंट स्टेटस क्या है? हाफिज सईद का आतंकी बेटा जो भी कह रहा है कि हाफिज सईद एकदम फिट है, लेकिन सच क्या है वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। यह हाफिज सईद का लेटेस्ट वीडियो आपको दिखा रहा हूं जिसमें हाफिज सईद की हालत देखिए। ऐसा लग रहा है कि हाफिज सईद अपने होशो हवास में नहीं है। कहा जा रहा है कि हाफिज सईद अब 77 साल का हो चुका है और बहुत बीमार है। हालांकि एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने जानबूझकर हाफिज सईद का यह वीडियो जारी किया है ताकि हाफिज सईद को हटाकर सैफुल्लाह कसूरी को लश्कर की कमान सौंप दी जाए। यह भी हो सकता है कि असीम मुनीर ने दूसरा हाफिज सईद तैयार करके हाफिज को मरने के लिए छोड़ दिया हो, या कुछ दिन में हो सकता है खुद ही निपटा देंगे और कहेंगे कि भाई ये तो मार के चला गया कोई अज्ञात हमलावर, और जो है उसको बना देंगे सैफुल्लाह को नया लश्कर का चीफ। लेकिन आप इसकी हालत देखिए हाफिज सईद की। लड़का इनका कह रहा है वो बेटा कि पापा मेरे एकदम ठीक हैं, अब्बा मेरे एकदम ठीक हैं। ये देखिए चेहरा उतरा हुआ है, पता नहीं कुर्ते पे क्या गिरा हुआ है, मुंह से कुछ निकला क्या है, लेकिन हालत तो भाई की खराब है। यानी पाकिस्तान में पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड कसूरी को हाफिज सईद की जगह देने की पूरी तैयारी हो चुकी है और पाकिस्तान की शहबाज सरकार कसूरी के फुल सपोर्ट में, खुलेआम उसका समर्थन कर रही है। आपको याद होगा 28 मई को हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग
यानी पीएमएमएल ने पंजाब प्रांत में एक रैली की थी, जिसमें सैफुल्लाह कसूरी के साथ हाफिज सईद का बेटा तलहा भी मौजूद था। उस रैली में इन दोनों आतंकवादियों के बगल में पाकिस्तान के मंत्री मलिक रशीद और पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बैठे थे, जिसको लेकर खूब बवाल हुआ था। इसके बाद पंजाब असेंबली के स्पीकर ने सैफुल्लाह कसूरी का फुल सपोर्ट किया था और एक तरह से कसूरी को हाफिज सईद का उत्तराधिकारी बता ही दिया था। सैफुल्लाह कसूरी को मुनीर और शहबाज का तो समर्थन हासिल है, लेकिन सवाल यह है कि हाफिज सईद अपने बेटे तलहा के बजाय सैफुल्लाह कसूरी को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाना चाह रहा है। इसके बारे में भी आपको बताता हूं। साल 2017 में हाफिज सईद और लश्कर तैयबा ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, जिसका नाम था मिल्ली मुस्लिम लीग। हाफिज सईद ने पार्टी प्रेसिडेंट तलहा के बजाय सैफुल्लाह कसूरी को बनाया था। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीचों बीच सैफुल्लाह कसूरी ही मौजूद था। अब एक और तस्वीर देखिए, हाफिज सईद की पार्टी के चुनावी कैंपेन को भी सैफुल्लाह ही लीड कर रहा और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा और स्टार कैंपेनर भी था। एक और तस्वीर दिखाता हूं। चुनाव के दौरान कसूरी हाफिज सईद के कहने पर ही एंटी इंडिया गुटों को एकजुट कर रहा था, खालिस्तानी गुटों के साथ मीटिंग किया करता था। तब सैफुल्लाह कसूरी पंजाब प्रांत की कसूरी सीट के चुनाव मैदान में उतरा था, लेकिन वो चुनाव हार गया था और पूरी मिल्ली मुस्लिम पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली थी। लेकिन अभी भी हाफिज सईद की पार्टी का सर्वे सर्वा सैफुल्लाह कसूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि हाफिज सईद ने अपने बेटे के बजाय कसूरी को ही पूरी तरह से पार्टी की कमान सौंपने का फैसला किया। यानी पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी अब न सिर्फ हाफिज सईद का उत्तराधिकारी बन चुका है, बल्कि पाकिस्तान की आंखों का तारा भी बन गया है। नरेंद्र मोदी को यह मुर्दा करेगा। इनके खुद का देश चलता नहीं है, औकात के बाहर की चीजें हैं, देश चलाना। ये नरेंद्र मोदी को मारने निकले। आईना भी नहीं लगाते हैं ये लोग, मुझे लगता है। हमारे यहां भाई कसूरी मेथी चलता है, तुम्हारा जैसा कसूरी नहीं है, उसको रगड़ के फेंक देते हैं हम लोग। सैफुल्लाह कसूरी हो, हाफिज सईद हो या खुद असीम मुनीर हो, नरेंद्र मोदी सबका हिसाब कर देंगे। और आप ये भी देखिए कि जो अमेरिका कुछ दिन पहले तक मुनीर को लंच करवा रहा था, अब वही अमेरिका पहलगाम हमले पर सख्त मैसेज जारी करने को मजबूर हो गया है। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। मीटिंग में जो साझा बयान जारी किया गया, उसमें भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही गई है। यह कहा गया है कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। साथ ही कहा गया है कि इस हमले के पीछे जो लोग हैं, उनके मददगारों और फाइनेंसर्स पर भी एक्शन होना चाहिए। क्वाड में सभी सदस्यों ने एक सुर में इस आतंकी हमले की निंदा की। साझा बयान में सीमा पार आतंकवाद का भी जिक्र आया। क्वाड की तरफ से ऐसा स्ट्रांग बयान पाकिस्तान के लिए झटका है, क्योंकि असीम मुनीर को तो यही लगा था कि ट्रंप उससे उसकी बड़ी पक्की दोस्ती हो गई। वो समझा ही नहीं कि ट्रंप ने उसको यूज करके फेंक दिया, जैसे अमेरिका करता है कई बार ऐसे छोटे मोटे टुच्चे देशों के साथ, पाकिस्तान के साथ। अब अमेरिका भारत के हमले से पाकिस्तान को बचा लेगा, उसे ऐसा लग रहा था मुनीर को। लेकिन अमेरिका ने में खेल पलट गया, ट्रंप भी पलट गए। उनका पाकिस्तान से ईरान वाला मतलब निकल गया, तो पाकिस्तान को क्यों पूछेंगे, उसको कोहनी मार दी। हट। आप ये भी देखिए कि कैसे भारत अमेरिका में बैठकर ही आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी क्लास लगा रहा है। अमेरिका में क्वाड मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि आतंकी और आतंकवाद से पीड़ितों का एक जैसा नहीं आंकना चाहिए। जयशंकर का यह बयान इशारों में ट्रंप को मैसेज था, जो भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलने की गलती कर रहे थे। सुनिए अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे ट्रंप की क्लास लगाई। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. यानी नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत को और मजबूत करने के लिए विदेश यात्रा पर तो है ही, लेकिन चीन पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना है, अमेरिका को कैसे उसकी भाषा में जवाब देना है, कैसे ट्रंप को एक्सपोज करना है, डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बातें मनवानी है, यह सब कुछ साथ साथ चल रहा है। लेकिन पाठशाला में अब वक्त है अगली क्लास का, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा कांवड़ यात्रा के पहले वो चेकिंग कि मुस्लिम वोट के लिए अखिलेश ओवैसी सब फुल फायर हो गए। कांवड़ यात्रा, पैंट उतारकर चेकिंग और वो ट्विस्ट, वो खुलासा जो हिलाकर रख देगा। कांवड़ यात्रा के रूट में ढाबों में बड़ा गड़बड़ झाला है क्या? नवभारत की वो रिपोर्ट जो पूरा सच बताएगी, अब उसका चैप्टर खोल रहा हूं। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले ही कांवड़ यात्रा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए, जैसे ढाबों या होटलों पर मालिक का असली नाम लिखा होना होगा। इससे भी अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक को दिक्कत है।
जब कुछ संगठनों ने ढाबों की चेकिंग की और असली नाम बताने के लिए कहा तो इस पर हंगामा शुरू हो गया। आरोप लगाए जाने लगे कि ढाबों के कर्मचारियों की पैंट उतारी गई। हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया गया इसको, जिस पर भयंकर हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। ओवैसी कहने लगे कि ये लोग होते कौन है चेकिंग करने वाले। इन सभी ने बिना सच्चाई या जांच हुए ही हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि यूपी में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों से रोजी रोटी छीनी जा रही, जबकि जिस आदमी ने पैंट उतारने का आरोप लगाया था उसकी सच्चाई तो कुछ और ही निकली। कावड़ यात्रा पर हो रहे हंगामे की एक डिटेल आपको बताऊं, जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस लेवल की पॉलिटिक्स इस देश में होती है। लेकिन पहले देखिए कि कावड़ यात्रा के नाम पर किस तरह से यूपी में भयंकर माहौल बनाया जा रहा है। क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है? होता कौन पूछने वाला? मेरा नाम गोपाल। नाम है मेरा तजम्मुल जी। नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना? दरअसल ये सारा हंगामा मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर हुआ, जिस पर ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक पॉलिटिक्स कर रहा है। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे पर हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे और वहां के मालिक और कर्मचारियों के बारे में जानकारी मांगी कि भाई पंडित जी वैष्णो ढाबा लिखा है, दिखाओ किसका ढाबा है, मालिक कौन है। इसी दौरान आरोप लगाया गया कि ढाबे में काम करने वाले एक कर्मचारी की पैंट उतारकर चेकिंग की। जिस कर्मचारी ने पैंट उतार के चेकिंग करने का आरोप लगाया उसकी सच्चाई आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि बॉस क्या ही खेल चल रहा है इस देश में। कांवड़ यात्रा, चेकिंग और पैंट उतारने के आरोप पर राजनीति शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने तो पैंट उतार के चेक करने की घटना को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। समाजवादी पार्टी बहुत हड़बड़ी में थे। एसटी हसन ने कहा कि इन लोगों में और पहलगाम के आतंकियों में कोई अंतर ही नहीं है। मुजफ्फरनगर में पैंट उतारने वाले भी एक तरह से आतंकी हैं। एक बार जरा एसटी हसन को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस पैंट उतारने की घटना की सच्चाई क्या है और ओवैसी क्या कहते हुए इसमें कूद गए। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। तो क्या पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी? ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? एक इकोसिस्टम पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह साबित करने में लगा था कि वहां हिंदू मुसलमान का तो कोई एंगल ही नहीं था। कोई पैंट उतारने की घटना नहीं हुई थी। आतंकी ने धर्म पूछ के नहीं मारा था। यह तो मीडिया माहौल बना रहा है, तब यह कहा जा रहा था। अब इनको चूंकि मामला सेट करना है तो पहलगाम के आतंकियों ने पैंट उतारी थी, ये बात भी मान रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां जो हुआ वो उससे पहलगाम अटैक से मिलता है, जबकि यहां पैंट उतारा गया नहीं उतारा गया, क्या सच्चाई है अभी आपको आगे बताऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी तो मुजफ्फरनगर की घटना के बाद तू तड़ाक की भाषा पर उतरा। ओवैसी ने कहा कि ये लोग होते कौन है चेकिंग करने वाले। आज ढाबों पर नाम चेक कर रहे हैं, कल को ये टीवी स्टूडियो में घुस जाएंगे। एक बार ओवैसी को सुनिए। तू होता कौन पूछने वाला? और सरकार क्यों अलाउ कर रही है लोगों को? आप कल के दिन अगर कोई टीवी चैनल में चल जाएगा, एंकर को पूछेंगे, आपके जितने बड़े बड़े एंकर है, तेरा नाम क्या है बोल। उन्हें बोलेगा तो नहीं, रात में 9 बजे नहीं देखता, हाँ नहीं मालूम, नाम बोल। नहीं तेरा नाम ये नहीं है, पैंट उतार, कपड़ा उतार। क्या है ये? कहाँ रुकेगा ये? आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। पैंट उतारने वाली घटना का सच तो आगे बताऊंगा, लेकिन मुसलमान को अगर कोई भी चीज हलाल सर्टिफाइड चाहिए तो उसमें दिक्कत नहीं है। उसको पता होनी चाहिए कि हलाल सर्टिफाइड चीज है या नहीं है। ये भाई उसके धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो कांवड़ यात्रा कर रहा है वो ये जान भी नहीं सकता, पूछ भी नहीं सकता कि भाई मैं जहां खाना खा रहा हूं वो पंडित जी वैष्णो ढाबा लिखा है तो पंडित जी का ढाबा है या नहीं, वहां वैष्णव तरीके से खाना बन रहा है या नहीं, ये वो नहीं पूछ सकता। मुसलमान जरूर पूछ सकता है कि भाई हलाल सर्टिफाइड है कि नहीं, दिखाओ। क्यों? हिंदू को अपने धर्म के हिसाब से चलने की इजाजत नहीं है। अब आप सोचिए कि यह विवाद जैसे ही सामने आया, पुलिस एक्शन में आ गई, कार्रवाई भी कर रही है। अभी पूरा सच भी नहीं पता कि आखिर वहां क्या हुआ था, लेकिन बिना पूरी बात सामने आए राजनीति शुरू हो गई।
जबकि यह भी कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने पैंट उतारने का आरोप लगाया था उसकी बातों में बहुत झोल है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये पंडित जी ढाबा पर चेकिंग के दौरान की तस्वीर है। इसमें नीली और सफेद टी शर्ट में जो आदमी दिख रहा है वो खुद को गोपाल बता रहा था। उसी ने आरोप लगाया कि उसकी पैंट उतारी गई थी ये चेक करने के लिए कि वो हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन इस वीडियो में कहीं भी उसकी पैंट उतारे जाने का कोई प्रमाण नहीं है। कोई ऐसा वीडियो अभी तक नहीं आया है जिसमें उसकी पैंट उतारी गई हो ऐसा दिख रहा हो या उसका प्रयास होता भी दिखा।